हम्म, चलिए। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि मस्त हैं, स्वस्थ हैं। और अब दुर्गा पूजा भी समाप्त ही हो गया है लगभग जगह। तो आप लोग को सिर्फ पढ़ना है। कल हम लोग अभी जो चल रहा है हमारा टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर यानी आकृतियों का गणना। आकृतियों की गणना कल जो है आयत और वर्ग गिनने के हम लोग प्रयास किए थे। और कुछ आयत और वर्ग बच गया था, उसको हम लोग आज गिनकर जो है समाप्त करेंगे, ठीक ना। कुछ आयत और वर्ग बच गया था, उसको हम आज समाप्त करेंगे। मैसेज है तो आज जो है हम वहाँ से अपनी काफिला को आगे बढ़ाते हैं, ठीक। आज हम अपनी काफिला को आगे बढ़ाते हैं। कल गिने थे हम लोग क्या चीज, वर्ग गिने थे। और वर्ग किस प्रकार से गिने थे, आयत किस प्रकार से गिने थे, 1 मिनट अगर जो उस पर ध्यान हम लोग दे दें तो थोड़ी सी देख लीजिए कि अगर जो हम लोग को गिनने की बारी आ गई थी आयत और वर्ग को, तो हम लोग इस प्रकार से गिने थे। जिस प्रकार से ए क्या चीज है, ए वर्ग बना दिए हम। वर्ग गिननी है, आयत गिननी है, तो कैसे गिनते हैं। तो क्या हम बताए थे कि सबसे पहले तो आपको 4 वर्ग इसमें दिखाई दे रहा होगा। 4 वर्ग किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, सर बोलेंगे कि सर एक वर्ग हमारी ए हो गई, क्या चीज, एक वर्ग हमारी ए हो गई, कहेंगे एक वर्ग ए हो गई, दूसरा वर्ग ए हो गई, तीसरा वर्ग ए हो गया, और चौथा वर्ग जो हमारा हुआ ए हो गया, ठीक। 4 वर्ग इसी प्रकार से गिन लिए हम लोग, 1 2 3 और 4 गिन लिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम क्या बताए थे, ये 4 वर्ग हो गया। 4 वर्ग और एक वर्ग और बताए थे, बोले थे कि जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये बड़ा वाला वर्ग, बड़ा वाला भी तो वर्ग ही है, बड़ा वाला क्या चीज, वर्ग ही है। तो हम बताए थे कि अगर जो इस प्रकार से फिगर आ जाए तो इसमें टोटल अगर जो वर्गों की संख्या पूछ दे तो वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 4 छोटे वर्ग और एक हमारी जो हो गई बड़े वर्ग, तो टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो गई, तो वर्गों की संख्या 5 हो गई, ठीक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी। उसी प्रकार से आज हम लोग आगे गिनने के प्रयास करेंगे। और कुछ छोटे मोटे वर्ग बताए थे जो आप लोग गिने होंगे। और वर्ग क्या चीज बताए थे, देख लीजिए, और वर्ग बताए थे उसमें, तो और बना देते हैं। देखिए, ए हो गई एक वर्ग, इसको हम इस प्रकार से नंबरिंग कर, लाइनिंग कर दिए थे, क्या चीज, लाइनिंग कर दिए थे, लाइनिंग किए थे। देखिए 2 मिनट रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। तो क्या चीज बोले थे, इसमें वर्ग और आयत की संख्या और केवल वर्गों की संख्या बताइए। तो इसमें भी आप लोग बता दिए थे कि सर इसमें अगर जो आप वर्गों की संख्या पूछ रहे हैं तो वर्गों की संख्या क्या होगी, वर्गों की संख्या। और ये भी बोलिएगा कि सर इसमें आयत की भी संख्या पूछे थे आप, आयत की संख्या, तो आयत की संख्या भी इसमें बता दीजिएगा कि आयत की संख्या। और केवल आयत की संख्या कितनी है, तो ये भी केवल आयत की संख्या भी निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो आपको हम बताए थे कि सिर्फ आयत अगर जो एग्जामिनर बोल दे कि आयत किसको कहते हैं, तो आयत अगर जो पूछ दे तो वर्ग को भी हम लोग आयत में ही काउंट कर लेते हैं। काउंटिंग फिगर में मैथ के अनुसार हम लोग को नहीं जाना है, किस चीज़ के अनुसार जाना है, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग की ओर हम लोग को जानी है। तो उसमें क्या हुआ था कि चूंकि आयत में भी लंबाई और चौड़ाई होती है, वर्ग में भी लंबाई और चौड़ाई होती है। फर्क इतना है कि आयत का जो लंबाई और चौड़ाई होता है वो असमान रहता है, लेकिन वर्ग का जो लंबाई और चौड़ाई होता है वो समान होता है, इतना फर्क है। तो हम लोग किस प्रकार से गिने थे, अगर जो वर्गों की संख्या लिखने के लिए बोल दे तो वर्गों की संख्या में हम सबसे पहले बोले थे कि आपको नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 और कितना 4, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोले थे कि इसको हम लोग कॉलम कहते हैं, इसको कॉलम कहते हैं, और इसको बता दिए थे कि रो कहते हैं, क्या चीज, रो इंग्लिश में। और तो देख लीजिए ये नंबरिंग कर दिए, अब ऊपर कॉलम में तो नंबरिंग कर दिए, अब रो में भी नंबरिंग करना है, 1 2 और 3,
क्या चीज, 1 2 और 3 कर दिए नंबरिंग। और अब इसमें वर्गों की संख्या निकालना है, तो रो और कॉलम को पीछे से क्या चीज करते जाना है, गुना करते जाना है। हम बताए थे कि गुना करते जाना है और जोड़ते जाना है। तो कितना हो गया, 4 अगुने 3, क्या चीज, 4 गुने 3, 4 अगुने 3, इसको लास्ट वाला के गुना करते जाएंगे। उसके बाद जोड़ते हुए चले जाएंगे। उसके बाद 2 अगुने क्या चीज, 3, 2 अगुने क्या 3। कल ही वाले बता रहे हैं, 5 मिनट बस रिवीजन कर लीजिए ताकि जो है जो भी यादें हैं तरोताजी हो जाए। ठीक, उसके बाद प्लस कर लेते हैं। उसके बाद क्या चीज, 2 और 1, इधर से तो भी गुना करेंगे, तो 2 अगुने 1, एक जैसी आ जाए, बोले थे कि एक जैसी आ जाए रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना है। तो देख लिए 4 तिका 12, 3 दूना के 6 और 2 एकम 2, सभी को जोड़ दीजिए। तो कितना, 12 6 18 2 20, यानी टोटल इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। काउंट करके भी बता दिए हैं, चूंकि ट्रिक से ये सब बनाना है। और अगर जो आप काउंट करने लग जाइएगा कि एक वर्ग ये हो गई, 2 हो गई, 3 4 5, तो बहुत सारी वर्ग जो होगी वो आप काउंट नहीं कर पाइएगा। तो ये ट्रिक के माध्यम से जो है हम लोग काउंट कर लेंगे। उसके बाद आयतों को पूछ रहा है, तो आयत कैसे हम लोग निकालेंगे, आयत की संख्या किस प्रकार से निकलेगी। तो बताए थे कल कि रो को जो है, रो को पूरी संख्या को जोड़ देंगे और कॉलम की पूरी संख्या को जोड़ देंगे, और दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगी उसे गुना दोनों को गुना कर देंगे, जो आ जाएगी वो हमारी आंसर आ जाएगी। तो देखिए कॉलम को जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, कितनी हो गई, 10, टोटल 10 हो गई। अब गुना की, क्या बोले थे, गुना कर देना है, हम लोग को गुना कर दिए। उसके बाद बोले थे रॉ को भी हम लोग को जोड़ देना है। तो 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, और दोनों को गुना कर दिए तो कितना, आयतों की संख्या 10 गुने 6 यानी 60 हो गई। कितना हो गई, 60 हो गई। अब केवल आयतों की संख्या पूछ दे, तो केवल आयतों की संख्या भी निकालने के लिए हम बता दिए हैं कि केवल आयतों की संख्या कैसे निकलेगी। तो केवल आयत की संख्या कैसे निकलेगी, आयतों की संख्या माइनस वर्गों की संख्या। तो आयतों की संख्या कितनी है, माइनस वर्गों की संख्या। वर्गों की संख्या कितनी है, 20, आयतों की संख्या 60, वर्गों की संख्या 20, दोनों में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40। कितना आ जाएगा, 40, यानी केवल इसमें आयत कितना है, तो 40 है। ये तो अब सारी बात जो बताएं वो कल की बातें थी, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है यहाँ से अब हम आज चलेंगे। इसमें बताइए वर्गों की संख्या कितनी है, ये फिगर में बताइए वर्गों की संख्या कितनी है, ठीक ना। तो देखिए इसमें वर्गों की संख्या किस प्रकार से गिनते हैं, थोड़ी छूट गई थी लगता है शायद, हाँ इधर कर दिए। और हाँ देखिए इसमें अगर जो कुछ छूट गई है कर देते हैं। हाँ हाँ, इसमें देखिए बता दीजिए कि वर्गों की संख्या कितनी है। तो वर्गों की संख्या निकालने के लिए आपको हम बताए थे कि वर्गों की संख्या किस प्रकार से निकलती है। तो वो बता दिए थे कि अगर जो आपका फिगर इस प्रकार से है, किस प्रकार से है कि इस प्रकार से एक फिगर है, पहले समझ लेंगे उसके बाद बनाएंगे। क्या चीज़, इस प्रकार से फिगर है और फिगर को हम लोग ऐसी इस प्रकार से बना दिए हैं, इस प्रकार से बना दिए थे। तो इसमें बताए थे डायरेक्ट निकालने के लिए कि वर्गों की संख्या कितनी है। तो वर्गों की संख्या निकालने के लिए बताए थे कि सबसे पहले जो रहे उसको काउंट कर दीजिए, 1 2 3 और क्या चीज़ 4 को तो आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा है। और एक हम बड़ा वाला ले लेंगे, क्या चीज़ ले लेंगे, एक बड़ा वाला ले लेंगे। बड़ा वाला कितना, 1 हो जाएगा, तो 3 1 4 1 5, यानी इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब ए जब बन गया है आपसे, ये जब आपसे बन गया है तो ए भी बनना चाहिए, क्या चीज, ये भी बनना चाहिए। अब किस प्रकार से बनेगी देख लीजिए। अगर जो हम इसको बनाना चाहें तो आपको दिखाई दे रहा है कि ऐसा फिगर है जो हम बनाए हैं, वह ऐसा ही फिगर इधर एक दिखाई दे रहा है एक, यानी इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी ना। और इसमें देख लीजिए कि एक फिगर जो है आयत वर्ग इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है,
इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो 2 वर्ग यहाँ भी हो गया, तो 5 वर्ग यहाँ भी होगा। एक और फिगर आपको दिखाई दे रहा है, एक और फिगर कौन दिखाई दे रहा है? तो देखिए एक यहाँ भी फिगर दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है फिगर, एक यहाँ भी फिगर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ भी वर्गों की संख्या यानी इसमें भी वर्गों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? 5। तो 5, 10 और 15 टोटल वर्गों की संख्या कहिएगा तो कितना कहिएगा? सर 15 है, 15 है। लेकिन कुछ ऐसा भी है जिसको हम 2 बार काउंट कर लिए हैं। तो अगर जो देखें तो इसको देख लीजिए, यहाँ से अगर जो एक फिगर इधर से ले और दूसरा फिगर जो हम लोग हैं जो इधर से एक फिगर ले ले, किधर से? इधर से एक फिगर ले ले, 2 फिगर ले लिए। फिर देखिए कि एक बार ये वर्ग में भी ये वाला जो है काउंट हुआ है, ये छोटा वाला वर्ग इस वर्ग में भी काउंट हुआ है और एक इस वर्ग में भी काउंट हुआ है। तो ये हमारी हो गई कॉमन, इसमें तो एक ही वर्ग गिनना है हम लोग को। और ऊपर वाले फिगर में भी देखिए तो ए वर्ग में भी एक काउंट हो गई, ये जो फिगर जो दिखाई दे रहा है ये फिगर एक इसमें भी काउंट हो गई है और एक इसमें भी काउंट हो गई है, सॉरी एक इसमें भी काउंट हो गई है और एक इसमें भी काउंट हो गई, यानी एक इस फिगर में भी काउंट हो गई है और एक इस फिगर में भी काउंट हो गई है। तो ये कॉमन, तो यानी इसमें 2 गो हुआ जो कॉमन फिगर हुआ। तो ये 2 कॉमन फिगर को हम लोग माइनस कर देंगे, 2 कॉमन फिगर को माइनस कर देंगे, यानी इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13। वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13। और एक बात और है, अगर जो डायरेक्ट अगर जो कॉमन पता नहीं चल रहा है तो निकालने का एक तरीका और है, वो भी तरीका हम आप लोग को बता देते हैं, उससे भी आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे किस प्रकार से निकलेगी। देखिए सबसे पहले देखना है कि ये फिगर है, जितना भी फिगर है इसमें 5 वर्ग दिखाई दे रहा था, इसमें भी 5 वर्ग दिखाई दे रहा था, इसमें भी 5 वर्ग दिखाई दे रहा था, तीनों में तो 5-5 वर्ग है। लेकिन अब माइनस करना है, हमको दिखाई नहीं दे रहा, तो जितना भी वर्ग दिखाई दे रहा है ना उसमें से एक घटाएंगे, 1 वर्ग, 2 वर्ग और 3 वर्ग। तो टोटल जो है बड़ा वाला कितना वर्ग है? 3 वर्ग, और 3 को 1 माइनस कर देंगे, जो आएगा उसी को घटा देंगे। तो 5 का 15, अब 15 में से जितना फिगर है उसमें एक कम काउंट करना है, तो टोटल 3 फिगर है, इसमें से एक 3 फिगर है, इसमें से एक माइनस करके काउंट करना है। तो 3 फिगर में से एक माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगी, यानी 15 में से 2, तो टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 3 हो जाएगी। तो टोटल वर्गों की संख्या 13। नेक्स्ट देख लीजिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ से हमारा काफिला चालू होगा, यहाँ से काफिला चालू होगा। कुछ छूट गया था, देख लीजिए। इसमें काउंट करके बताइए, इसमें वर्गों की संख्या काउंट करके बताइए, इसमें वर्गों की संख्या जो है काउंट करके बताइए, इसमें वर्गों की संख्या कितनी है इसको काउंट करके आप लोग बताइए, इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। तो बताए थे कि अगर जो इस प्रकार से फिगर आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। तो एक यहाँ 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5, 5 तो सारा में हो गया, यानी कितना फिगर है? तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो सब में तो 5-5 बन जाएगी, 5 फिगर है तो सब में कितना? 5-5 बन जाएगी। तो इसमें वर्गों की संख्या पूछ रहा है, किसकी संख्या पूछ रही है? वर्गों की संख्या, सभी में 5-5 हो गई। अब कॉमन की कहाँ कहाँ है देख लीजिए, तो एक कॉमन तो आपको इधर दिखाई दे रहा है जो इसमें भी काउंट हुआ है और इसमें भी काउंट हुआ है, दूसरा कॉमन यह दिखाई दे रहा है जो इसमें भी काउंट हो गया है, इसमें भी काउंट हो गया है, तीसरा कॉमन जो है यह है जो इसमें भी काउंट हो गया है, इसमें भी काउंट, और चौथा कॉमन क्या चीज यह है जो इसमें भी काउंट हो गया और इसमें भी काउंट हो गया है। तो कितना टोटल अगर जो वर्गों की संख्या पूछ दे, किसकी संख्या? वर्गों की संख्या,
वर्गों की संख्या पूछ दे तो कुछ नहीं करना है, वर्गों की संख्या। तो टोटल 5, 10, 15, 20 और 25, टोटल वर्ग कितनी हो गई 25। और कॉमन को हम लोग माइनस करते हैं, क्या चीज़, कॉमन को हम लोग माइनस करते हैं। तो कॉमन को किस प्रकार से माइनस हम लोग करेंगे, तो देख लीजिए बोले थे जितना फिगर रहेगा उसमें से माइनस 1 कर देना है। तो फिगर नंबर गिन लीजिए, 1 फिगर, 2 फिगर, 3 फिगर, 4 और 5। 5 में से 1 कहे थे माइनस कर देने के लिए, कितना 4, यानी कि 25 में से 4 अगर जो हम लोग माइनस करेंगे तो टोटल इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 21। टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 21। चूंकि अब कॉमन कौन कौन है वो दिखा दिए हैं, 1 कॉमन, 2 कॉमन, 3 कॉमन और 4 कॉमन। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। इसमें भी तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। देख लीजिए फिगर जो है जितने भी पीडीएफ है वो आपको बाद में मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। 1 मिनट लाइन पर रहिएगा। देख लीजिए नेक्स्ट, अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसमें क्या चीज़ बोला है कि आयतों की संख्या निकालने के लिए, क्या चीज़, आयतों की संख्या। देख लीजिए सबसे पहले अगर जो मैं एक फिगर बना देता हूँ इस प्रकार से, समझिए, समझना आसान हो जाएगा। और एक इस प्रकार से फिगर बना देता हूँ, ठीक। अगर जो हम इस एक यहाँ लाइन खींच दे, एक यहाँ क्या चीज़ खींच दे, लाइन खींच दे। इस सुनिए, पहले इसको लाइन हम लोग नहीं खींचेंगे, इसको लाइन हम लोग को नहीं खींचना है, ठीक। पहले जैसे है वैसे बना देते हैं, ठीक। तो सबसे पहले बताइए कि इसमें आयतों की संख्या कितनी है, आयतों की संख्या कितनी है। तो यहाँ से ले लिए हम लोग, पहले गिनेंगे, एक आयत हो गया हमारा भाई, क्या चीज, आयतों की संख्या गिनेंगे तो कैसे गिनेंगे, यहाँ से तो सबसे पहले एक आयत हो गई हमारी, फिर यहाँ से कितना 2 आयत हो गई, फिर यहाँ से अगर जो गिनेंगे तो कितना 3 आयत हो गया, फिर यहाँ से अगर जो हम लोग गिने तो 4 आयत। इसमें अगर जो बोले तो आयतों की संख्या कितनी है, 4 है। आयतों की संख्या कितनी है, 4 है। ये हम कल भी क्लास में बता दिए थे, ठीक ना, ये कल के क्लास में भी बता दिए थे। और अगर जो हम यहाँ से एक लाइन खींच दे, क्या चीज, एक लाइन यहाँ से खींच दे, तो एक लाइन अगर जो यहाँ से हम लोग खींच दे तो आयतों की संख्या अब कितनी हो जाएगी, एक आयत यह इधर हो गया, एक आयत इधर हो गया, 2 आयत, और एक बड़ा वाला आयत, कितना, एक बड़ा वाला आयत, एक बड़ा वाला। चूंकि हम वर्ग को भी आयत बोलते हैं, तो यानी एक लाइन जो खींचाया, एक लाइन से 3 आयत बन रही है। एक लाइन से कितनी आयत बन रही है, 3 आयत बन रही है। अगर जो हम यहाँ पर 2 लाइन खींच दिए तो 2 लाइन से कितनी आयत बनेगी, देख लीजिए, एक आयत तो ये हो गई, 2 आयत और 3 आयत, कितनी आयत हो गई, 3 आयत। और यहाँ से भी ले लिए 3 आयत हो गई, एक यहाँ से ले लेते हैं बड़ा वाला, 4 आयत, एक यहाँ से बड़ा वाला 5 आयत, और एक यहाँ से ले लेते हैं 6 आयत, एक यहाँ से ले लेते हैं 7 आयत, एक ये बड़ा वाला हो गया, कितना, सॉरी ये बड़ा वाला लिए थे ना, 1 2 3, और एक यहाँ से ले लिए 4 आयत, और एक यहाँ से ले लिए 5 आयत, और एक इधर से लेंगे हम लोग तो कितने, 6 आयत, और एक बड़ा वाला कितना, 7 आयत। तो यानी एक लाइन से अगर जो हम लोग बनाएंगे तो 3 आयत बनेगा, और दूसरा लाइन से अगर जो हम लोग बनाएंगे तो 4 आयत बनेगा, यानी टोटल आयतों की संख्या कितनी हो गई, 7। इसी प्रकार से जितना हम लोग बढ़ाएंगे लाइन, 1 2 3, तो इससे 3 आयत बनेगी, इससे 4 आयत बनेगा, इससे कितना, 5 आयत। यानी इसमें अगर जो हम टोटल आयतों की संख्या पूछ दे तो ये तीनों को हम जोड़ देंगे, वो टोटल आयतों की संख्या 5 4 9 3 12, यानी जितना लाइन खींचेंगे ना उतना एक एक बढ़ाते हुए चले जाइएगा, तो ये आयतों की संख्या मालूम हो जाएगी, ठीक ना। अब बनाने के दौरान हम लोग जो है समझने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। इसमें क्या चीज, आयतों की संख्या और केवल आयतों की संख्या। तो सबसे पहले बताए थे कि ऐसे ही फिगर नॉर्मल फिगर है, तो इसमें आयतों की संख्या कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। इसमें आयतों की संख्या कितनी हो जाती है, 4। और इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, 5। वर्गों की संख्या कितनी है, 5 है। वर्गों की संख्या कितनी है, 5। वर्गों की संख्या कितनी है, 5। और बताया था कि एक लाइन से कितना आयत बनता है, एक लाइन से, एक लाइन इधर है तो 3 आयत इधर बनेगा, एक लाइन इधर है तो 3 आयत यहाँ से भी बनेगा, एक इधर है तो 3 आयत यहाँ से भी बनेगा, एक आयत इधर है तो 3 आयत यहाँ से भी बनेगा।
कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 3 6 3 9 और 3 12, यानी कितना 12 आयत बन गई। 12 आयत, 12 आयत, यानी कि छोटा वाला से हम लोग कितना आयत गिने हैं, 12 आयत गिने हैं। छोटा वाला से कितना आयत गिने हैं, 12 आयत गिने हैं, ठीक ना। अब छोटा वाला से 12 आयत गिने हैं, तो अब देख लीजिए छोटा वाला से 12 आयत गिने हैं। और ये बड़ा वाला से जिस प्रकार से हम लोग गिन रहे थे, तो ये कितना आयत था बड़ा वाला से, तो बड़ा वाला से 4 आयत था। कितना था, 12 वाला से 4 आयत था बड़ा वाला से। एक इधर से गिन रहे थे और एक इधर से गिन रहे थे, और क्या चीज इधर से गिन रहे थे और एक इधर से गिन रहे थे। इसमें वर्गों की संख्या कितनी थी, तो वर्गों की संख्या बताए थे कि ऐसा फिगर रहेगा, अगर जो ये हटा दे तो इसमें वर्गों की संख्या 5 हो जाती है। तो तीनों के जोड़ लीजिए, 12 4 16 5 21, 12 4 16 5 21, 12 4 16 5 21, यानी इसको देख लीजिए 21 हो गई। अब पूछते हैं कि केवल आयतों की संख्या कितनी है, तो हम लोग वर्ग कितने काउंट किए हैं, वर्ग कितनी काउंट किए हैं, इसमें तो वर्ग मात्र 5 ही काउंट किए हैं। वर्ग कितने काउंट किए हैं, मात्र 5 ही काउंट किए हैं। तो आयतों जितना है 21 टोटल आयतों की संख्या आई है, उसमें से वर्गों की संख्या घटा देंगे, ये केवल आयतों की संख्या चली आएगी। क्या चीज़ चला आएगा, केवल आयतों की संख्या। तो 21 में से 5 माइनस कर दिए तो कितना आ गया 16। 21 में से 5 अगर जो हम लोग माइनस कर दिए तो कितना आ गया 16। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए, अब नेक्स्ट ए फिगर देख लीजिए। आपको बताए थे कि इसमें अगर जो डायरेक्ट गिने हम लोग, इसमें अगर जो डायरेक्ट काउंट करें, तो इसमें डायरेक्ट काउंट करेंगे तो पहले तो आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी 4, और वर्गों की संख्या की अगर जो बात करें तो वर्गों की संख्या कितनी हो जाती है 5। आयतों की संख्या कितनी 4, अब वर्गों की संख्या 5, ठीक। उसके बाद बताए थे कि एक लाइन से 3 गो बनता है, दूसरे लाइन से 4 बनता है, तो दूसरे लाइन से कितना बनता है 4 बनता है। तो यहाँ से क्या चीज, इससे भी 3, इससे 4, इससे क्या चीज 3, ऐसे 3, ऐसे कितना 4। इसी प्रकार से बताए थे शुरू बार में कि डबल लाइन से अगर जो करेंगे तो 1 बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो अब काउंट कर दीजिए, 4 3 7 7, 7 3 10, फिर इधर 10 3 13, 13 4 17, 17 3 20, यानी छोटे छोटे अगर जो हम काउंट किए तो टोटल 20 हो गई। टोटल कितनी हो गई 20 हो गई। और ये बड़ा वाला फिगर में कितना आयत था 4 आयत, इसको भी हम लोग प्लस करेंगे तो यहाँ कितना 4 प्लस कर दिए। और इसमें वर्ग को भी हम लोग काउंट करते हैं, तो वर्ग कितना है, इसमें 5 वर्ग है। वर्गों की संख्या कितनी है 5, यानी सभी को जोड़ दिए हमारे कुल आयतों की संख्या आ गई। तो 20 4 24 और 24 5 29, यानी कुल आयतों की अगर जो संख्या की बात कर ले, कुल आयतों की संख्या की, तो कुल आयतों की संख्या 29 हो गई। और केवल आयतों की संख्या कर दे तो आयतों की संख्या यानी जितनी टोटल आयतों की संख्या निकली है उसमें से वर्गों की संख्या माइनस कर देंगे, तो वर्गों की संख्या कितनी हमारी हो गई, वर्गों की संख्या 5 हो गई। तो 29 में से 5 घटाएंगे तो कितना 24, यानी केवल आयतों की संख्या अगर जो पूछ दे केवल आयतों की संख्या, तो केवल आयतों की संख्या कितनी हो गई 24। कोई दिक्कत समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, तो नहीं हुई होगी तो बढ़िया से समझ लीजिए। चूंकि एक फिगर पर तो काम करवाते नहीं हैं, बहुत सारे एक फिगर पर काम करवा रहे हैं, तो समझना तो आसान होनी ही चाहिए। अब इस फिगर को देख लीजिए, इस फिगर को अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए बता देते हैं इस फिगर को भी, ठीक ना। देख लीजिए, सबसे पहले बोले थे कि इसमें सबसे पहले आयतों की संख्या कितनी होती है, तो आयतों की संख्या हो जाती है 4। आयतों की संख्या कितनी हो जाती है 4। अगर जो हम लोग वर्गों की संख्या बड़े वाले त्रिभुज में बात कर ले तो वर्गों की संख्या कितनी हो जाती है 5। आयतों की संख्या 4, वर्गों की संख्या कितनी 5, वर्गों की संख्या कितनी 5। अब आगे देख लीजिए, अब बताए थे कि एक लाइन से 3 और 4 इसी प्रकार से बढ़ाते हुए जाएंगे। इधर क्या चीज हो जाएगा 3 और क्या चीज 4, फिर इधर 3 कितना हो जाएगा 3, इधर क्या चीज 4, फिर अगर जो कितनी लाइन है 3 4 और क्या चीज ये हो गई 5। अब सभी को हम लोग काउंट कर देंगे 3 4 5। बोले थे कि जितनी लाइन बढ़ते चले जाएगी उतनी आप संख्या को बढ़ाते हुए चले जाइए और सभी को जोड़ दीजिए, वही हमारी आयतों की संख्या
हो जाएगी। क्या चीज? आयतों की संख्या हो जाएगी। तो इधर देख लीजिए, 4 3 7, 4 3 7 तो 7 7 14, 4 3 7 तो 14 7 कितना? 21, 21 इसमें किधर 21 और 3 कितना? 24, और 24 4, 24 4 28, 28 और 5 33, 28 5 कितना हो गया? 33। ये तो छोटा छोटा 33 को हो गई, 28 5 33 ना होता, हाँ ये छोटा छोटा 33 हो गई। और हम लोग बात करेंगे कि बड़े वाले त्रिभुज में कितने, सॉरी बड़े वाले वर्ग में कितना आयत होता है। तो बड़े वाले वर्ग में पहले ही बता दिए थे 4 आयत, और वर्गों की संख्या इसमें कितनी होती है? तो 5 होती है। तो अब इसको जोड़ लीजिए, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा? 33, 33 और 4 क्या चीज़? 37, और 37 और 5 क्या चीज़? 42। यानी टोटल अगर जो आयतों की संख्या पूछ दे तो टोटल आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 42। टोटल आयतों की संख्या कितनी? 42। कोई दिक्कत? गिनने में कोई दिक्कत नहीं हो। यानी कि एक और लाइन बढ़ा दे तो 6 हो जाएगी, एक और लाइन बढ़ा दे इसमें तो 7 हो जाएगी, और सभी को हम लोगों को जोड़ते हुए चले जाना है। चले जाएंगे तो टोटल निकल जाएगी, ठीक ना? टोटल निकल जाएगी। और केवल आयतों की संख्या पूछे थे तो केवल आयतों की संख्या क्या चीज़ बोले थे? कि कुल आयतों की संख्या, कुल आयतों की संख्या कितना है? 42, माइनस कुल आयतों की संख्या माइनस वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या इसमें कितनी है? 5, और इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 42 37, कितना हो जाएगा? 37, टोटल 37। यानी केवल आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 37 हो जाएगी। नेक्स्ट, अब हम लोग जो है आयत वर्ग सब पढ़ लिए थे। अगर जो जो नहीं पढ़े हैं, 1 घंटा से ऊपर की क्लास सिर्फ आयत वर्ग में बताए हैं। जो जो नहीं पढ़े हैं वो वीडियो को पिछले फर्स्ट क्लास जो हमारी है काउंटिंग फिगर, उसका पढ़ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। नहीं आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो वो नहीं पढ़िएगा तो ये समझ में नहीं आएगी, ठीक ना? अब हम लोग को त्रिभुज काउंट करना है। क्या चीज? ट्राइंगल। ट्राइंगल यानी त्रिभुज, त्रिभुज को अब हम लोग को काउंट करनी है, ठीक? त्रिभुज को काउंट करेंगे। त्रिभुज को किस प्रकार से काउंट करेंगे? अब देखिए, हम सबसे पहले त्रिभुज बना देते हैं। इधर बना दिए हम लोग, क्या चीज? त्रिभुज बना दिए। देखिए यहाँ से लाइन बना दिए, ठीक। अब इसमें बता दे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब इसमें आपको पूछ दे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहिएगा कि त्रिभुज को संख्या कितनी है? तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रही है कितना? सबसे पहले इसमें आपको कौन दिखाई दे रही है? कहिएगा सर एक त्रिभुज तो हमारी यहाँ से हो गई, एक त्रिभुज। कहेगा जी एक त्रिभुज हो गई हमारी। दूसरा त्रिभुज सर यहाँ से हो गई, ठीक, बहुत बढ़िया। दूसरा त्रिभुज यहाँ से हो गई, तो दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है। और बोलिएगा सर कि जिस प्रकार से हमको आयत में नहीं दिखाई दे रहा था, वर्ग में नहीं, उसी प्रकार से इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक बड़ा वाला भी त्रिभुज हो गई। कितना? एक। दो छोटा वाला और एक बड़ा वाला। तो यानी इसमें अगर जो त्रिभुजों की संख्या पूछ दे तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। डायरेक्ट अगर जो पूछ दे कि इसमें इस प्रकार से लाइन दे दे और इसमें त्रिभुजों की संख्या बोल दे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 3 है। त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 3 है। कोई दिक्कत? और अगर जो हम देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए, एक त्रिभुज यहाँ बना दिए, ठीक। अब इस प्रकार से इसमें लाइन खींच देते हैं हम लोग। एक लाइन इधर खींच दिए, एक लाइन इधर आ जाओ, हाँ, एक लाइन इधर कर देते हैं, ठीक। और बोले कि इसमें बता दीजिए कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप इधर से कहिएगा त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अगर जो इसमें पूछ लिया जाए तो इसमें पूछ लिया जाए तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले कहिएगा कि सर इधर से, तो सबसे पहले एक त्रिभुज आपको इधर से दिखाई दे रही है, दूसरा त्रिभुज यहाँ से दिखाई दे रही है, तीसरा त्रिभुज आपको यहाँ से दिखाई दे रही है। तो कहेगा 1 2 3, 3 त्रिभुज तो दिखाई दे दी, 3 त्रिभुज दिखाई दे दी।
चौथा त्रिभुज की अगर जो बात करें हम लोग तो यहाँ से दूगो से मिलाकर एगो बनेगा, फिर यहाँ से अगर जो बात करें तो एक यहाँ से बनेगा, तो कितना 3 2 5 त्रिभुज हो गई, और एक यह हमारी बड़े वाले त्रिभुज हो गई, बड़े वाले त्रिभुज हो गए। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 6। लेकिन ऐसा हम लोग अगर जो और लाइन खींच दे तो इसे तो ये तो थोड़ी ट्रिपिकल हो जाएगी, कठिन हो जाएगी। तो कठिन को हम लोग आसान किस प्रकार से बनाएंगे? कठिन को हम लोग आसान किस प्रकार से बनाएंगे? तो जितना भी रहेगा उसको सबसे पहले जो इतना भी कॉलम बना हुआ रहेगा उसको हम लोग जोड़ देंगे। तो 1 जोड़ 2 क्या चीज, 1 जोड़ 2 और जोड़ 3, तो यानी इसको जोड़ दे 3 2 5 1 6, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 6। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 6। अगर जो हम इसमें बात कर लेते हैं क्या चीज, इसमें कि इसको भी उस प्रकार से बना सकते हैं, ये तो काउंट करके बताए थे। इसको भी अगर जो डायरेक्ट निकालना चाहें तो कितना डायरेक्ट निकालना चाहें तो 2 1 प्लस कितना 1 प्लस 2, यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। तो इस प्रकार से आपको फिगर दिखाई दे दे कि तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो त्रिभुजों की संख्या 4 है। वर्ग को भी बता दिए थे कि वर्ग किस प्रकार से निकलती है। अगर जो वर्ग इस प्रकार से दिया हुआ रहे, इस प्रकार से इसमें वर्गों की संख्या पूछ दे तो डायरेक्ट बताएंगे वर्गों की संख्या 5। कुछ जो रहती है आद करने वाली रहती है, तो इसको आद करे हुए रहेंगे तो आसानी से हम लोग जो है बना देंगे, ठीक ना। तो 3 इधर से तो बना दिए। अब यही फिगर को हम अगर जो उलट दें किस प्रकार से, देखिए अगर जो यही फिगर हम बना दिए हैं, ठीक, बन गया हमारा फिगर, बन गया ना हमारा फिगर। कहेगा ये तो सेम फिगर बना दिए, सेम फिगर बनाए थे ना, हाँ, इस प्रकार से फिगर दे दे तो कहेगा हाँ ये इस प्रकार से भी फिगर दे सकता है। तो इसमें भी पूछ दे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो सेम वही है। ये नंबरिंग कर दीजिए, क्या चाहिए, नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग देखिए 1 2 और 3, इसमें भी त्रिभुजों की संख्या 2 1 3 2 5 1 6, तो इसमें भी त्रिभुजों की संख्या 6। या फिर इसको उलट के दे दे, ये दोनों जो है सेम ही फिगर है, फालतू कुछ फिगर नहीं है, तो किसी प्रकार से उलट पुलट के दे दे तो हम लोग जो है आसानी से बना लेंगे। अब देखिए अब हम जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आसानी से बना लीजिएगा। किस बोलिएगा सर 1 2 3 की आप ही बताए थे, हमको क्या चीज़ बताए थे, सबको जोड़ देना है। तो 1 प्लस 2 प्लस कितना 3 अब बराबर कितना 3 2 5 1 6, यानी इसमें जो टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। समझ रहे हैं ना किस प्रकार से हम बताना चाह रहे हैं, कि आसानी से बताना चाह रहे हैं कि अगर जो हम इसको गिने तो 1 2 3, ये तो आसानी से बनते चला जाएगा। नेक्स्ट आगे जानिए, हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करते। इसमें देखिए त्रिभुजों की संख्या अगर जो गिननी हो जाए तो इसमें त्रिभुजों की संख्या गिननी हो जाए तो थोड़ी सी ट्रिपिकल होती है कि हम लोग त्रिभुजों की संख्या कैसे गिनेंगे। तो त्रिभुजों की संख्या तो बताए थे कि नंबरिंग कर देना है, 1 2 3 4 5 और क्या चीज़ 6, 1 2 3 4 5 6। अब ऐसे एक एक करके गिनेंगे यहाँ से तो गिन नहीं पाएंगे हम लोग, तो गिन नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए कि सबसे पहले जितनी है क्या चीज़ बोला है, त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए, क्या चीज़, त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए। तो त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ हम लोग करेंगे, त्रिभुजों की संख्या। तो जितनी भी नंबर दी हुई है उसको हम लोग जोड़ देंगे। तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 और जोड़ क्या चीज़ 6, 6 5 11 4 11 4 15 3 18 2 20 1 21, कितना, यानी पूछ दे कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो 21 हो गई। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 21 हो गई। कितना हो गई, 21 हो गई। और बोलिएगा कि सर अगर जो और ज़्यादा दे दे तो हम लोग को जोड़ने में थोड़ी सी टाइम लग जाएगी, क्योंकि रीजनिंग बना तो सब देंगे लेकिन टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो इसका एगो फार्मूला होता है n इंटू क्या चीज़, इसका एगो फार्मूला होता है हमारा, इसका फार्मूला क्या चीज़ होता है, n इंटू n प्लस 1 बटा क्या चीज़ 2,
n इंटू एन प्लस 1/2। तो n क्या चीज़ है, यानी टोटल नंबर जो है सबसे अधिक नंबर वाले जहाँ तक हमको गिने हैं वो हमारी संख्या हो गई n की संख्या, नंबर ऑफ ट्राइंगल की संख्या। तो n क्या चीज़ हो जाएगा, n 6, क्या चीज़ 6, और गुना 6, n की जगह फिर 6 लिखेंगे, 6 + 1 कितना 7, और 7/2 करेंगे, 2 से यहाँ काटेंगे तो 3 बार में, तो 7 का 21, 7 का के 21। इससे भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ दे दें कि आप यहाँ से गिन लीजिए कि यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी। सबसे पहले है यहाँ से एक और गिनने के आप लोग प्रयास कीजिए, ठीक ना। एक यहाँ से हम लोग गिनेंगे, एक यहाँ से गिनेंगे, ठीक। तो यहाँ से गिनने के लिए आप लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ नंबरिंग कर देते हैं। जितना भी आपको इच्छा लगे नंबरिंग करने का सब कर दीजिए। बताइए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, और कर दीजिए इच्छा है तो। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इतनी बड़ी है, इनको तो जोड़ना भी थोड़ा सा ट्रिपिकल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग क्या कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्या चीज़ 8। अब इसको जोड़िएगा, 8 7 15 6 21 5 26, ऐसे करके जोड़िएगा तो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। तो ऐसे क्या चीज़, ऐसे भी जोड़ लीजिए, 8 7 15 6 21, 21 5 21 5 26, 26 4 30, 30 3 33, 33 2 35 1 कितना 36। ऐसे हम लोग निकाल लिए, कितना 36 निकाल लिए। अगर जो हम 36 होगा, हाँ देख लीजिए, अगर जो हमें फार्मूला से निकालें तो क्या चीज़ फार्मूला बताए थे, n इंटू एन प्लस 1 बटा क्या चीज़ 2, n इंटू एन प्लस 1/2। ये नंबर कितना हो गया 8, 8 कितना देख लीजिए, 8 7 15, 15 6 21, 21 और 5 कितना हो गई 26, 26 से 4 30, 30 30 3 30 3 कितना हो गई 30 3 33, 33 33 3 33 3 36, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 36 हो गई, ठीक ना। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 36 हो गई। और देखिए ये तो ऐसे बना दिए। अब बोलिएगा कि सर आप फार्मूला पर बताइए, ऐसे तो जोड़ना थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। तो अब फार्मूला पर अगर जो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे तो n इंटू एन प्लस 1/2 कर लेंगे हम लोग। तो n यानी n नंबर कितना है, सबसे हाईएस्ट वाले देख लेंगे कितना है, तो 8, कितना है 8 है, कितना है 8 है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, इसी प्रकार 8 क्या चीज़ 8 इंटू 8 + 1, फार्मूला जो है वही हम लोग लिखेंगे, बटा क्या 2, 8 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, बटा क्या चीज़ 2, 2 से यहाँ काटेंगे कितने बार में 4 बार में, तो 9 चौका 36, 9 चौका 36, यानी गिन करके कीजिए या ऐसे कीजिए बात बराबर है। लेकिन फार्मूला पर आएंगे थोड़ी सी आसान हो जाएगी, अगर जो ऐसे करेंगे तो थोड़ी सी कठिन हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। आगे अब जो है हम लोग त्रिभुज काउंट करने के प्रयास करेंगे। अब बताइए ये त्रिभुज को काउंट करके इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो देख लीजिए यहाँ से 1 2 3 और 4 कितना हो गई, ये 4 हो गई। तो अब हम इसको काउंट कर देते हैं, तो n इंटू एन प्लस 1/2 पर भी कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए n इंटू एन प्लस 1/2 पर कर दीजिए, तो कितना 4 अगुने 4 1 5 बटा क्या चीज़ 2, इससे काट देंगे 2 बार में, यानी इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी 10। देखिए यहाँ से भी गिन सकते हैं, 4 3 7 2 9 1 10। अब देखिए अब बोले कि सर यहाँ से हो गई 10, फिर एक यहाँ से भी आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, क्या चीज़ यहाँ से भी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो सेम बराबर पर यानी काटा है, तो यानी 1 2 3 और क्या चीज़ 4, यानी 10 त्रिभुज यहाँ है और 10 त्रिभुज यहाँ है, यानी टोटल 10 10 कितना 20, यानी इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हो गई हमारी, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हो गई 20। कोई दिक्कत, यानी जितनी लाइन खींच दे उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसमें बता दीजिए कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो यहाँ से बोलेंगे सर 1 2 3 4 और 5, किस प्रकार से गिनेंगे, तो n प्लस
क्या चीज एन इंटू एन प्लस वन बटा एन इंटू एन प्लस वन बटा टू करेंगे तो कितना 5। अब 5 1 कितना 5 1 6 अब बटा 2 बटा क्या चीज 2 यहाँ से 1 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 3 बार में, तो 5 या 15 15। अब ये लाइन जितना है लाइन को गिन दीजिए, गुना 2 से गुना उतना से कर दीजिए, तो यहाँ भी कितना 15 त्रिभुज बनेगी, यहाँ भी 15 त्रिभुज और यहाँ भी 15 त्रिभुज, यानी यहाँ भी कितना त्रिभुज 15 त्रिभुज, और एक यहाँ भी कितना हो जाएगी 15 त्रिभुज। तो यहाँ तो ये तो बड़ा वाला गिन लिए थे 15 त्रिभुज, फिर यहाँ से एक 15 त्रिभुज और यहाँ से 15 त्रिभुज, तो टोटल ये देख लीजिए 1 2 3 4 और 5, यहाँ भी कितना निकल जाएगा 4 5 4 9 9 3 12 2 14 1, यहाँ भी 15 त्रिभुज, यहाँ भी 15 त्रिभुज, यहाँ भी 15 त्रिभुज और यहाँ भी 15 त्रिभुज, यानी टोटल 15 चौका 60। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 60। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 60। गिन लिए टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 60 हो गई। नेक्स्ट, अब इसमें भी त्रिभुजों की संख्या काउंट कर लीजिए कि यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले बोलेंगे कि सर बड़े वाले को गिन देते हैं 1 2 3 और क्या चीज़ 4, तो कितना हो गई ये इधर 4, और टोटल को जहाँ तक है वहाँ तक नंबरिंग कर देते हैं। यहाँ कहाँ है 1 2 और 3, यहाँ तो एक ही त्रिभुज काउंट होगी, ये तो इधर तो लाइनिंग नहीं है तो इससे तो कोई त्रिभुज ई लाइन से बनेगा नहीं, तो एक ही, तो यहाँ 1 2 3 4, वहाँ 1 2 और 3। अब इधर भी काउंट करना चाहें तो 1 2 3, इस प्रकार से काउंट कर लिए। तो अब त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ से जो है हमारी त्रिभुजों की संख्या कितनी बन रही है 10 बन रही है। अगर यहाँ से निकालने के बाद कि 3 2 5 1 6, यहाँ से 6 त्रिभुज बन रही है, और 3 2 5 1 6, और यहाँ से भी 6 बन रही है। टोटल कितना बन गया, तो 10 6 16 16 6 22, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछ दे तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है 22 त्रिभुज है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 मिनट देख लीजिए, ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें बता दीजिए कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो काउंट करके तो बता दिए हैं कि सर सबसे पहले जो है हम यहाँ नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 और कितना 5, उसके बाद इधर बच गई 1 2 3 और 4, इधर देख लेते हैं 1 2 और 3, इधर देखते हैं 1 2 3, इधर 1 और 2। कोई दिक्कत, जितना अगर जो इस प्रकार से आधा आधा लाइन छोड़ करके करता है, डायरेक्ट लाइन छोड़ करके करता है तो उसको तो काउंट कर देते हैं। अब इसमें कुछ कुछ लाइनें छोड़ दी है, तो यहाँ से तो इधर से देखिए, इधर से अगर जो त्रिभुज बनाएंगे तो इसी लाइन के साथ बनाएंगे, इस लाइन के साथ तो बनेगा नहीं, इस लाइन के साथ इतना ही दूर बनेगा, कितना दूर इतना दूर, और बताए थे कि ऐसे बना दे तो कितना त्रिभुज डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग 3 त्रिभुज, तो 2 1 3, यहाँ से 3 त्रिभुज बन गई, इधर 3 2 5 5 1 6, यहाँ से 6 त्रिभुज बन गई, इधर से भी क्या चीज़, यहाँ से भी 3 2 5 1 6, यहाँ से भी 6 बन गई, यहाँ से कितना बना, तो 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ से 10 त्रिभुज बन गई, इधर से कितना बना 5 4 9 3 12 2 14 1 15, यहाँ से 15 बन गई, यहाँ से कितना त्रिभुज बन गई 15। अब टोटल को काउंट कर दीजिए तो कितना हो गया 6 3 9 9 6 15 15 15 दूनी के 30 10 40, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछ दे तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 40। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 40, त्रिभुज की संख्या 40। ठीक, आज इतना ही रहने दीजिए, और त्रिभुज की संख्या की बहुत ही वैरायटी होती है, और धीरे धीरे जो हम लोग हैं सारे वैरायटी पर चलते चला जाएंगे। बहुत प्रकार के त्रिभुज बता दिए हैं, और पीडीएफ की बात है तो आप लोग जब पेड कोर्स में जाइएगा तो पीडीएफ सबसे पहले बता देते हैं कि अभी जो है ये डेमो क्लास ही ले रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि एक टॉपिक का डेमो क्लास दे दे, और डेमो क्लास जैसे आप लोग को मिल जाएगी तो बहुत जल्दी आप लोग जो है बैच जो है खरीदना चालू कर दें, चूँकि बैच जो है 1 से 2 दिन में महंगी हो जाएगी, तो आप लोग बैच खरीद लें। और यूट्यूब पर भी ये क्लास मिल जाएगी आपको, लेकिन टोटल यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, सिर्फ काउंटिंग ऑफ फिगर यानी आकृतियों की गणना जो है वही आपको यूट्यूब पर मिलेगी, ठीक ना। तो आगे जो करना है तो आप सभी चले जाइए, और हमारे चैनल के नाम तो जान ही रहे हैं कि हमारे चैनल का नाम क्या चीज़ है,
रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर, रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर पर जाना है और रीजनिंग का बैच मात्र कितना है, 49 रुपया में मिल रहा है। 49 रुपये में अभी इसका वैलिडिटी 6 मंथ है, लेकिन रिक्वेस्ट करके इसका वैलिडिटी जो है हम लोग 9 महीना का कर देंगे, ठीक ना। अभी 6 महीना का है, उसके बाद इसके वैलिडिटी 9 महीना कर देंगे सिर्फ मात्र 49 रुपया में। और अधिक से अधिक जो है शेयर करें चैनल को। सबसे पहले जो हमारी यूट्यूब पर चैनल है वो भी रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर, और एप्लीकेशन भी है रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर। तो आप लोग जो है इस पर थोड़ी सी ध्यान दें, और आगे जो है आगे की क्लास अब हम कर लेंगे। 2-3 क्लास में अभी स्लो चल रहे हैं, ठीक ना, स्लो चल रहे हैं, चूँकि कुछ लोग जुड़ेंगे जैसे इसमें तेज़ी आ जाएगी। तो बता देते हैं कि 3 महीना तक जो है पूरी रीजनिंग को हम लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक, आगे चलते हैं, अब आगे मिलेगा कल। थैंक यू, धन्यवाद।